हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट, कैसे हो सब लोग? अच्छे हो? मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी निरंतर जारी रखे होंगे। आज की क्लास कक्षा 8 के लिए महत्वपूर्ण रहेगी, जिसमें हमें कक्षा 8 के प्रश्न 9.2 को हल कराऊंगा। जिसमें हमने पिछली क्लास में कुछ सवाल को हल करवाया, तो आज की क्लास में हम प्रश्न के बचे कुछ सवालों को हल करा के उस प्रश्न को पूरा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं प्रश्न 9.2 के साथ। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न 9.2 का 8वां सवाल है। एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर 32 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखिए इसको कैसे हल करते हैं। इसने बोला है कि एक खोखला बेलन है, खोखला बेलन में चारों तरफ का उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और उसी बेलन को वापस चादर के रूप में बदलना है, लेकिन उस चादर की चौड़ाई कितनी? 32 सेंटीमीटर है। 32 सेंटीमीटर है तो आयताकार, तो इसकी लंबाई भी ज्ञात करनी है। और उसका क्या है, उस जो पहले बेलन का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, फिर उस बेलन को काट कर एक चादर बनाई जानी है, लेकिन चादर का चौड़ाई कितनी दी है? 32 सेंटीमीटर दी है। फिर बाद में इसने बोला उस चादर का, जो चादर बनाएंगे बेलन को काट कर, तो उस चादर का क्या परिमाप ज्ञात करना है। तो चलिए कैसे हल करते हैं। तो पहले लिखते हैं बेलन का तो चादर की चौड़ाई कितनी है? 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सॉरी 32 सेंटीमीटर है। अब आयताकार चादर का देखो, अब इसने बोला खोखले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4200 सेंटीमीटर आ रहा है, लेकिन उतने ही सेंटीमीटर की होगी बेलन, उतना ही सेंटीमीटर स्क्वायर का है। तो चादर भी उसी पूरे एक बेलन है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पूरे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जितनी चादर लगी, उसी चादर का प्रयोग करें, उसी धातु यानी उसी प्लेट का प्रयोग करके एक चादर बनानी है। तो वही क्षेत्रफल रहेगा, तो परिमाप भी बराबर होगा। तो क्या करना है, यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब जितनी चादर इसमें लगेगी, तो जितनी चादर इसमें उसको बनाने में लगेगी, धातु का प्रयोग हुआ, तो उसकी उतनी चादर का प्रयोग इसमें बना होगा। तो देखो, आयताकार चादर का परिमाप, समझ रहे हो? यानी कि जितना क्षेत्रफल इसमें प्रयोग किया गया, उसका क्षेत्रफल इतना बराबर होगा, लेकिन जितने धातु का प्रयोग उस बेलन को बनाने में किया गया, उतनी चादर को बनाने में प्रयोग होगा। समझ गए? तो वो दोनों बराबर होगी कि नहीं होगी? अब वो चादर बनानी है आपको, तो चादर किस प्रकार की होती है? चादर बनाओगे तो चादर का क्षेत्रफल कितना? उस चादर की क्या कौन? आयताकार बोलिए। तो आयताकार मतलब आयत होगा। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई को चौड़ाई से गुणा करके तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखो, इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 4224 बराबर आयताकार चादर का परिमाप कितना है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई को यहाँ लिखते हैं और चौड़ाई को कितने लिखते हैं? चौड़ाई को बीच लिखते हैं, आप हिंदी में लिखते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई। समझ गए? ये आयत का क्षेत्रफल सूत्र है। 4224 बराबर लंबाई कितनी है? कि लंबाई तो यहाँ इसमें दी गई नहीं, तो आप लिखो लंबाई ऐसा कैसे लिख दो, जबकि चौड़ाई दी गई, चौड़ाई कितनी? 32। अब इसका इसमें भाग दे दो, तो यहाँ लिख दो लंबाई, इसको चेंज कर देते लंबाई, ध्यान से देखना आप। फिर इसका इसमें भाग जाएगा तो कितना है? 4224 बट्टा 32। इसका इसमें भाग दे दो, आप भी साथ साथ जो बोलूं वो भाग देते जाओ। 32 का इसमें दिया एक बार, फिर पीछे 10,
3 3 पे गया, यानी 66 हो गया। इसमें करूँ ये सेंटीमीटर, इसकी लंबाई आयत की लंबाई कितनी, अब ये लंबाई निकल गई अपने आयत की, क्या निकल गई लंबाई। इसने बोला है क्षेत्रफल इतना दिया गया है, चौड़ाई आयत की इतनी है, तो अपने दोनों ये बराबर हो गए, तभी चादर, जितनी चादर का प्रयोग उसमें उतने चादर का प्रयोग उसमें हुआ होगा, तो उतनी चादर बनाने में इसमें होगा, तो दोनों बराबर होंगे। तो इसका क्षेत्रफल 4,224 मीटर, इस आयताकार चादर का परिमाप में लंबाई इंटू चौड़ाई, सॉरी ये क्षेत्रफल लगा, परिमाप नहीं, ये यहाँ क्षेत्रफल लगा, ये क्षेत्रफल, सॉरी आयताकार चादर का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर, सॉरी आयताकार चादर का क्या परिमाप ज्ञात करना, परिमाप बाद में ज्ञात करेंगे, सॉरी ये क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई ज्ञात की, तो इसका लंबाई निकल गई, चौड़ाई तो अपने चौड़ाई तो पहले दी गई और लंबाई ये निकल गई। अब इसको क्या करना है, आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात करना है, आयताकार चादर का क्या करना है, परिमाप ज्ञात करना है। तो आयत का तो यहाँ अब यहाँ कर लेते हैं, यहाँ लिखो आयताकार चादर का परिमाप, देखो देखो ये क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों बराबर होगा, तो अपने क्षेत्रफल इसका निकाल दिया, इसका निकालना था लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई नहीं दी गई तो लंबाई अपने निकाल दी, दिखा दी। अब इसने जब आयताकार चादर का क्या परिमाप ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। तो आयत के परिमाप का सूत्र क्या है, लंबाई 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया, क्या हो, लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया। अब देखो तो इसकी लंबाई कितनी 132 प्लस चौड़ाई कितनी है, क्या 32 दी गई है, समझ रहे हो। अब इसका ऐसे गुणा कर दो, ये कोष्टक का मतलब क्या है, गुणा होता है, ये होगा 164, तो ये होगा 8 2 3, तो ये हो गया 32 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप कितना हुआ, आयत का परिमाप कितना हुआ 328 सेंटीमीटर हुआ, यानी चादर का क्षेत्रफल इतना था और इसकी चौड़ा, सॉरी बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल इतना था और चादर बनेंगे इसकी चौड़ाई कितनी 32 थी, तो इसके पहले निकालते हैं, तो अपन बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, समान करेंगे तभी निकलेंगे, क्योंकि परिमाप तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्षेत्रफल दोनों को बराबर क्षेत्रफल जितनी चादर इसमें प्रयोग होगी उतनी चादर इसमें प्रयोग होगी। तो ये लिख दिया आपने, ये कर दिया, फिर इसके बाद ये कर दिया, तो आपको क्या करना, एज इट इज इसको उतार दीजिए, फिर अगला सवाल अपन हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों प्रश्न 9 हल करते हैं। किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घुमाने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़े। एक रोलर है, उसको सड़क इतनी लंबी है कि उसको एक बार घुमाने पर, एक बार वो या एक बिंदु से दूसरी बिंदु जाएगा, तो उसको वो रोलर घूमते हुए जाएगा, उसका पहिया घूमते हुए 750 चक्कर लगाए तभी वो सड़क पूरी होगी। पढ़ते हैं, यदि सड़क रोलर का व्यास, सड़क रोलर है उसका व्यास मैं बता, जैसे कि ये रोलर है, ये सड़क रोलर है, उसको 750 चक्कर जबकि ये व्यास यहां से यहां तक की दूरी इसकी कितनी है 84 सेंटीमीटर है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी 84 सेंटीमीटर है, जबकि और उसकी लंबाई बोले थे, ये लंबाई यहां से यहां तक, तो ये यहां से लगाकर यहां तक की लंबाई कितनी 1 मीटर है। ये सेंटीमीटर में दिया, ये मीटर में दिया, मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 का भाग दे देंगे, सॉरी 100 का गुणा कर देंगे, ठीक है। या तो इसको ये मीटर में है तो उसको मीटर में कर देंगे, तो इसका इसमें 100 का भाग देंगे। अगर इसको सेंटीमीटर पढ़ना है तो 100 का गुणा करना है, अगर ये सेंटीमीटर में इसको मीटर में करना है, इसका हम 100 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो इसने कहा एक सड़क रोलर को घुमाने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते, इसका व्यास है 100 सेंटीमीटर और लंबाई है 1 मीटर है। तो अपन लिख लेते हैं, इसको कैसे हल करते हैं।
तो देखिए यहाँ लिखते हैं रोलर का व्यास कितना, रोलर का व्यास कितना 84 सेंटीमीटर दिया गया है। जबकि अपन को त्रिज्या निकालनी है, तो त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या को अपन आर मान लेते, क्या मान लेते, आर मान लेते हैं। तो 84 में 2 का भाग दे दो तो कितना होगा 42 सेंटीमीटर होगा। जबकि ये मीटर में, तो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, तो अपन मीटर में बदल देते तो कितना आएगा 0.42 मीटर। क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदल के 100 का भाग देते, अपने 100 का भाग देते 0 42 आ गया। अब ये लंबाई इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई को एल मान लेते हैं, एल बराबर 1 मीटर है। ठीक है, तो ये भी मीटर में होगी, ये भी मीटर में होगी, अपने दोनों मीटर में आ गए। अब ये क्या बोला है, यदि सड़क रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर अपने निकाल दिए, ये सब निकाल दिए, ये आपकी त्रिज्या निकल गई, आर बराबर क्या त्रिज्या निकल गई, ये लंबाई भी निकल गई। अब क्या करना है, इसका 1 मीटर तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले इस रोलर के, पहले इसका क्षेत्रफल निकाल देते, फिर रोलर का निकाल देते। पहले अब क्या करना अपन, पहले रोलर, ये रोलर का है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल वो निकाल देते हैं। फिर बाद में जो बाद में क्या बोला, सड़क की लंबाई वो बाद में ज्ञात कर देंगे। तो अपन पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ देखो, रोलर का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो रोलर का यानी ये बेलन और रोलर समान दिखा, तो इसका 2πr/h, ये मैंने सूत्र लिखा था पिछले क्लास में, आपको याद करना, याद नहीं होगा तो सवाल हल नहीं होगा, समझ गए। फिर 2 का 2 और पाई का मान 22/7 है, और आर कितना है 0.42 है, और h कितना अपना एक ही, h यानी हाइट है, h यानी हाइट लंबाई, तो h यानी एक ही दिया गया आपको। ठीक है, अब इसकी पॉइंट है तो इसको हटा दो, पॉइंट को हटाएंगे तो कितना होगा 100 होगा। क्यों 100 होगा कि पॉइंट के बाद कितनी संख्या है कि 2 है, तो 2 जीरो लगे एक के बाद, तो ये देखो इसका इसमें भाग जा रहा, हाँ इसमें भाग जा रहा 6 बार जा रहा है, कितनी बार है 6 से 42 जा रहा है। अब देखो, अब इसका इसे गुणा कर दो, 2 × 22 × 6 × 1 को लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक तो वैसा ऐसा कैसा है 0 100, इसका ऐसे करो, इसका 22 44 हो गया × 6/100 हो गया। इसका आगे क्या होगा, इसका गुणा कर दो 24 28, तो कितना 2.84 मीटर स्क्वायर आ गया। यानी इसका, यानी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया 2.84 मीटर स्क्वायर आया। ठीक है, अब ये तो आगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब ये बोला इसने, तो सड़क का क्षेत्र यानी रोल का इतना, यानी 750 चक्कर लगाने पड़ते, अगर रोल तो सड़क की लंबाई ज्ञात करनी है, सड़क का क्षेत्रफल कितना वो ज्ञात करना है, लेकिन रोलर को 750 चक्कर लगाएंगे तभी सड़क वो पूरी होगी। जो कि यहां से थोड़ा गलत हो गया, वापस कर देते हैं। देखो इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना होगा, 6 को 4 4 से 424, 2 आ गया, तो 24 से 2 26 हो गया, 264 हो गया, और इसका इसमें भाग देंगे तो कितना होगा 2.67 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, इसका मतलब है रोलर का पृष्ठीय क्षेत्र 2.67 मीटर हो गया, यानी एक चक्कर लगाने पर 2.67 मीटर स्क्वायर उसको घुमाना जाना पड़ता है। एक चक्कर लगाएंगे 2.67 मीटर स्क्वायर, यानी रोलर को एक चक्कर लगाने पर 2.67 मीटर उसको जाना पड़ता है। तो एक चक्कर लगाने के रोलर एक चक्कर लगाएगा तो उसको 2.67 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी। तो 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं, यानी सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करने 750, पूरी सड़क को कवर करने 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। एक चक्कर लगाने में 266 मीटर स्क्वायर की आवश्यकता पड़ती है। तो 750 को लगाएंगे कितने, तो 750 से गुणा कर दो। तो अब यह कर देते हैं, तो यहां लिख देते हैं 750 चक्कर लगाने पर
आवश्यक क्षेत्रफल। ठीक है, तो 750 2.67 को 750 से कर दो गुणा, गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो इसका इसमें भाग दे दो, तो ये जाएगी पॉइंट देंगे तो 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो ये आ गया 100, तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, और 5 से 5 जगह 1 बार, 5 बार, 5 जगह 2 बार। ठीक है, 2 बार आ गया, तो अगेन 266 इंटू 15/2 आ गया। 2 आ गया, इसका इसमें भाग दे दो, कितने बार जाता है? इसका इसमें भाग दिया 132 बार। पीछे क्या बता? 132 गुणा 15, तो कुल में कितना है उत्तर? 0.8419। ये इसका फाइनल उत्तर, ये इसका क्या है? फाइनल उत्तर है। ये इसका फाइनल उत्तर है। इसका मतलब ये पहले आपको निकालना है, फिर यहां तक ना, फिर ये सवाल करना है। यानी उसको एक चक्कर लगेगा तो 2.67 मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसने क्या बोला? 750 चक्कर लगे तभी वो सड़क पूरी होगी। तो सड़क का क्षेत्रफल कितना है? सड़क तो 750 चक्कर लगे, 750 को कर दो, इससे गुणा कर, एक चक्कर लगाने में 2.67 मीटर की आवश्यकता होती है। तो 750 लगेंगे, कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता पड़ेगी? तो 750 को 2.67 गुणा कर दिया, फिर गया 1980 मीटर स्क्वायर की आवश्यकता पड़ेगी। ये मीटर स्क्वायर यहाँ लगे, तो 1980 मीटर स्क्वायर की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए, तो इसको एक बार यहाँ ये लिख लो, फिर ये लिख देना। ये थोड़ा कम समझ में आएगा, इसलिए आपको इसको क्लास पूरी नहीं कर, 2-3 बार अपने कॉपी में इसको लिख के सीखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसको एक बार लिख लीजिए, फिर अगला सवाल हल करते हैं। नहीं समझ में आए तो 1-2 बार वीडियो को रिपीट करना, समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, 10वां सवाल, अंतिम सवाल प्रश्नावली का। एक कंपनी अपने दूध पाउडर को ऐसे बेलनाकार बर्तनों में पैक करती है जिनका व्यास 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर। जैसे कि एक बेलनाकार बर्तन है, अब क्या बोला इसका? उसके व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर। ये यहां से लगाकर यहाँ कितना है? 14 सेंटीमीटर है। 14, लेकिन तो व्यास तो 14 सेंटीमीटर, लेकिन हमको क्या करें? त्रिज्या कितनी होगी? आधी होगी। त्रिज्या यहाँ से लग लेती है, तो कितना? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन ऊंचाई कितनी? 20 सेंटीमीटर है। यहां से लेकर यहां तक कितनी है ऊंचाई? 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर होगी। कंपनी बर्तन के पृष्ठ के चारों ओर लेबल लगाती है, यानी इसके चारों क्या लेबल लगाती है। यदि लेबल बर्तन के तल और शीर्ष, तल ये शीर्ष है, दोनों से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चिपकाती है। यानी यहां से 2 सेंटीमीटर कम करके और यहां से 2 सेंटीमीटर कम करके, ये क्या लेबल है? ये पूरा क्या लेबल है? ये लेबल लगाती है, तो दूरी पर चिपकाया जाता है, तो लेबल का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब इसने क्या बोला? एक दूध पाउडर एक बेलनाकार डिब्बे जैसे आकृति में पैक करती है, जबकि उसका व्यास कितना? 14 है, तो व्यास त्रिज्या कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर होगी। जबकि वो डिब्बा है वो कितनी ऊंचाई का? 20 सेंटीमीटर ऊंचाई का। फिर इसने बोला है कि कंपनी एक लेबल चिपकाती है, तो वो लेबल उस बर्तन के चारों ओर चिपकाती है, बेलनाकार बर्तन के चारों ओर। तो उसने बोला ऊपर से 2 सेंटीमीटर छोड़ के और नीचे से भी 2 सेंटीमीटर छोड़ के वो पूरा लेबल लगाती है। तो बताइए उस चिपका के लेबल का क्षेत्रफल कितना होगा? लेबल का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला, तो कैसे करेंगे? पहले लिख लेते हैं, बेलन की त्रिज्या कितनी होगी? देखो, ये तो 14 दी, त्रिज्या कितनी? आधी होगी। आर त्रिज्या मान लो कितनी? 7 सेंटीमीटर। और उसकी ऊंचाई कितनी है? उसकी ऊंचाई कितनी मानी? हाइट एच कितनी मानी ने? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर मानी है। अब इसने क्या बोला है? लेबल शीर्ष से 2 सेंटीमीटर, ये पूरा 20 सेंटीमीटर है, तो यहां से 2 छोड़ोगी, यहां से 2 छोड़ा और नीचे 2 छोड़ा, कितना? 2 और 2 कितने? 4 छोड़ा,
तो लेबल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, लेबल की ऊंचाई कितनी होगी, 16 सेंटीमीटर होगी। यानी कुल मिलाकर ये कितना है, 20 है। ये 20 है, यहाँ से 2 सेंटीमीटर छोड़ा, यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर छोड़ा, तो ये दोनों कितने 4 हो गए। तो पूरा 20, 20 में 4 घटा तो पीछे कितने बचा, 16 बचा कि नहीं बचा, 16 बचा। तो लेबल की ऊंचाई कितनी होगी, 16, कितनी होगी, 16। तो ठीक है, तो लेबल, तो अब लेबल की ऊंचाई, लेबल की ऊंचाई कैसे होगी, देख लेबल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो पूरा कितना 20 है, तो ऊपर से 20 छोड़ा, ऊपर से 2 सेंटीमीटर छोड़ा इसने, और नीचे से 2 सेंटीमीटर छोड़ा, तो कितना हुआ 20 और माइनस का 2 2 4, तो कुल कितना हुआ 16 सेंटीमीटर हो गया। 16 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि ये तो पूरे डिब्बे की हाइट है, लेकिन इसमें लेबल का अपन को निकालना है, समझ गए। ये पूरी हाइट तो है पूरी डिब्बे की, लेकिन इसने लेबल अपना क्या लेबल का ही क्षेत्रफल निकालना है, तो अपन लेबल का क्या, लेबल इतना है, ऊपर से 2 सेंटीमीटर इसने छोड़ने को बोला और तल से भी 2 सेंटीमीटर छोड़ना, 2 और 2 ऊपर से छोड़ा 2 नीचे छोड़ा, कितना कुल में कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। और कुल हाइट डिब्बे की 20 थी, तो 20 में 4 के पीछे 16 बचा, तो अपने 16 लिख दिया। अब क्या करना है, लेबल का क्षेत्रफल क्या करना है, तो यहाँ लिख लो, अब यहाँ लिख लो लेबल का क्षेत्रफल, ठीक है। अब लेबल का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो लेबल तो वक्र पर प्रश्न में, तो वो वक्र का बेलन जैसे की आकृति होगा, क्योंकि इसके बेलन की आकृति के सारा चिपकाई है, तो इसका क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, मैंने बताया था पिछले साल में, तो 2 पाई आर एच, तो 2 का 2 पाई का मतलब मान के 22/7 होता है, और आर कितना है, त्रिज्या कितनी 7 सेंट की, त्रिज्या दोनों की समान ही है, 7 हो गया, और हाइट कितनी है, और उसकी ऊंचाई कितनी दी है, 16 निकाल दिया, 16 लिख दो। अब 7 से 7 कट गया, पीछे क्या बचा, 2 × 22 × 16, 16 बच गया, इसको इससे गुणा कर दो, 2 को 22 से 44, इसमें 16, ठीक है। इसका ऐसे गुणा कर दो, कितना होता है, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ गई, ठीक है। पहले ये लिखना है, पहले ये लिखना है, फिर बाद में ये लिखना है, समझ गए, समझ गए। तो चलिए दोस्तों, आज की प्रश्न 9.2 के सभी सवाल ये समाप्त होते हैं, और मिलते हैं अपनी अगली क्लास के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। उससे पहले क्लास को लाइक करना और क्लास को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अन्य दोस्तों को गणित विषय को मजबूत बनाने सहायता मिल सके, और अच्छे से अच्छे अंकों से परीक्षा में पास हुए। तो इसी के साथ मिलते हैं अपनी अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।